गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा देखिए, देखते ही देखते साल गुजर रहा है, दिसंबर लास्ट हो गया और अब कुछ ही दिन में हम लोग 2025 में कदम रखने वाले हैं। तो वक्त तो तेज़ रफ्तारी से चल रहा है और चलता रहेगा और अपने साथ बहुत सारी जो है तब्दीलियां लाता रहेगा। लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी वो वक्त हो। सबसे पहले सबसे बड़ा दोस्त हमारा जो है तो हमारी हेल्थ है। वेलकम करती हूँ अपने चैनल फिट एंड फैब पे। आज मैं बात करने वाली हूँ माइंडफुल ईटिंग की। जैसा कि थंबनेल से आप समझ गए होंगे, तो ये क्यों ज़रूरी है और है क्या, इस पे मैं चर्चा करूँगी। तो देखिए, ये विंटर का सेशन चल रहा है और विंटर में कुछ ऐसा होता है कि लोग ठंड की वजह से हमारी बॉडी जो है ना, तो थोड़ा सा अंदर से ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है, हमारी एक्टिवनेस कम हो जाती है। हम जितना फुर्तीला रहते हैं गर्मियों में, उसके बनिस्बत ठंड में हम एक जगह सिमटे रहते हैं। अब जिनको काम है, ज़रूरी है, तो मुश्किल से निकलना तो है ही, उनको काम करना है। लेकिन अमूमन होता क्या है, घर की लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, क्या है, विंटर में अक्सर जो है इतना कोल्ड बढ़ता है कि कभी कभी विंटर वेकेशन में जब छुट्टियां भी होती हैं और बच्चे घर में रहते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि सब लोग घर में हैं, कुछ अच्छा बन जाए और कुछ खा लें। और ब्रेकफास्ट मतलब खाने की टाइमिंग का कोई शेड्यूल रहता ही नहीं है। कभी जल्दी जागे और कभी 11-12 बजे तक सब सो रहे हैं। तो एक टाइम होना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि जो भी हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस टाइम खा रहे हैं, ये सब कुछ मैटर करता है उसमें। तो सबसे पहले देखिए, कुदरत ने भी एक बनाया है ना कि किस टाइम रात में सोने के लिए बनाया है, दिन में हमें जागना है, दिन में हमारे बहुत सारे काम होते हैं। तो जब रात के बाद एक लंबे टाइम के बाद हम उठते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट का मतलब ही है ये कि लंबे लॉन्ग टाइम के बाद ब्रेक उसको मतलब ब्रेक करना है, फास्ट को ब्रेक करना है। तो जो इतने टाइम से हम सो रहे थे, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो अब उस वक्त हमको क्या ज़रूरी होता है कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा होना चाहिए, जो हमारी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिशन पहुंचा सके जिसकी बॉडी को नीड है। उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ठंडी है तो ठंडी में उठे, बस खाली पेट सबने चाय ले ली, या बहुत ज़रूरी लगा तो किसी ने एक ब्रेड ले ली, तो किसी ने सिर्फ टोस्ट ले लिए। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर है। हमको क्या करना है, हमको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा ऐसा हो जिसमें कंप्लीट डाइट हो, जिसमें बैलेंस डाइट हो, हमें सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो बात कर रही हूँ मैं माइंडफुल ईटिंग की। तो मतलब यही है कि एक ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम और जो बीच के मिड हमारे जो है स्नैक होते हैं उनका टाइम, तो सबसे पहला मैटर करता है कि हमें हमारी टाइमिंग से एक अलार्म सेट होना चाहिए हमारी बॉडी में, कि जैसे वो बता दे कि हमें अभी खाने का टाइम हो गया है, अब हमें पानी लेना है। ये कब होगा, जब अपना माइंड सेट करेंगे, आप ध्यान देंगे। अक्सर क्या होता है, सबसे बड़ी भूल और गलती हम लोग यहीं पर करते हैं कि भूख अभी लगी और खा कब रहे हैं, बिजी हैं, काम कर रहे हैं तो काम में उलझे हुए हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। ये करके, ऐसा करके हम अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आम तौर से कुछ लोग तो ध्यान ही नहीं देते, चाहे वो कितने ओवर वेट होते चले जाएं, उनको अपने खाने से मतलब है। और जब मन हुआ जब खाया, जब मन हुआ नहीं खाया। तो हमें अपने मन से नहीं करना, अपने मन को ऐसा सेट करना है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही हमको भूख लगनी चाहिए। और कभी कभी वो छोटी छोटी सी भूख क्रेविंग की होती है, वो भूख खाने की नहीं होती, हमें पानी लेना है उस टाइम। हमें जब हेल्दी स्नैक का टाइम हुआ तो हमें हेल्दी स्नैक लेना है। तो सबसे बड़ी भूल हम लोग यहीं पर करते हैं। ऐसी भूल नहीं करना, मुझे लगा बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा अवेयर कर दिया जाए। मालूम सबको होता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। तो इस सर्दी में, इस जाड़े में आप लोग अपना टाइम से ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें। डिनर अर्ली
होना चाहिए, लेट नाइट नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर देर तक सोते रहते हैं ठंडी में, 11 बजे सो के उठते हैं और फिर नाइट में देर तक जागते, तो उनका जो डिनर है वो 11-12 बजे होता है। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसा हमारे ख्याल से सबको मालूम है, लेकिन कोई इस पे अमल नहीं करता है। आपको करना चाहिए। आप देखिए कितनी तेज़ी से इंडियन हेल्थ सिनारो गिरता जा रहा है। बहुत तेज़ी से बीमारियां सामने आ रही हैं। कभी आप लाइफ में कभी किसी का सुनते थे कि किसी को कैंसर का मर्ज है, आज कितना आम हो गया है। छोटे से लेके बड़े तक में कितने लोगों को आजकल बीपी और शुगर तो जैसे बिल्कुल आम हो चुका है। कोई बड़ी बात ही नहीं। क्यों आ रहा है? ये हमारी लाइफ स्टाइल ख़राब है, इसकी वजह से आ रहा। 70% विजिट जो हमारी है डॉक्टर के यहाँ, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से ही होती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, एक रिसर्च कह रही है, WHO की रिसर्च कह रही है कि 70% डॉक्टर की विजिट जो है हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। आज हमारी लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है, पहले जैसा ना तो खाना रहा है, ना खाना बनाने के वो साधन हैं। मतलब इतनी तेज़ी से हम लोग, एक तरह से कहा जाए कहीं ना कहीं तो बहुत तेज़ी से उसकी दौड़ में लगे हैं, रेस में, है ना। ये लाइफ जितनी फास्ट होती जा रही, हम सक्सेस होना चाह रहे हैं, उतनी कहीं ना कहीं हम अपनी सेहत को खो रहे हैं। लेकिन अब बहुत तेज़ी से सब अवेयर हो रहे हैं, अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कुछ लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग बिज़ी बहुत हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन 24 घंटों में से आपको अपने लिए 1 घंटे का वक्त निकालना है, और उस 1 घंटे में आपको अपने लिए एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, और बिल्कुल ध्यान दीजिए कि हम जो खा रहे हैं, क्या हमारे खाने में कंप्लीट डाइट है, फाइबर कंप्लीट है, प्रोटीन जा रहा है, फैट जा रहा है। लोग डरते हैं, जहाँ मतलब उसकी बात होती, बहुत सारे लोग एक मिथ में रहते हैं ना कि हम वेट लॉस पे हैं, हम डाइटिंग से कर लेंगे, हमें न्यूट्रिशन की उनको न्यूट्रिशन की वैल्यू ही नहीं पता होती कि न्यूट्रिशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उसका पावर क्या है, नहीं मालूम होता है। इसलिए वो ये गलतियाँ करती हैं। कभी भी आप जो है डाइट करके अपने आप का अपना वेट कम ना करें, आपकी मसल्स गिर जाएगी। एक डाइट करके अपना वेट कम करें, अपनी शक्ल देखें, और एक जो है न्यूट्रिशन से अपना वेट कम करें, तो दोनों का फ़र्क देखिए। आपकी स्किन ढलकने लगेगी, आपका ग्लो चला जाएगा, आपके अंदर ड्राइनेस आ जाएगी और मसल्स लूज़ हो जाएगी, तो आपको वीकनेस आएगी। पहली बात, जब आप न्यूट्रिशन के थ्रू अपना वेट लॉस करेंगे तो आपको एनर्जी भी आएगी, आपको बीमारियां भी आपसे दूर होंगी, आपकी मेडिसिन जो होंगी वो भी कम हो जाएंगी, डॉक्टर की विज़िट कम होगी, और बहुत सारे जो है आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, आपके चेहरे पे रौनक आएगी, आपका हेयर नेल सब पूरा। सबसे पहली चीज़ है कि आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, तो सुस्ती और आलस कहाँ चला गया पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, और आप जो भी खाएं तो माइंडफुल खाएं कि हम क्या खा रहे हैं। बहुत बड़ी बीमारी आजकल ये हो गई, बच्चे बड़े भी अपने सामने या तो टीवी होता है या तो मोबाइल में लगे रहते हैं और खाना खाते हैं, तो सारा ध्यान तो मोबाइल में है ना। तो फिर हम जो खा रहे हैं हमको कहाँ होश रहेगा। ऐसे में क्या होता है, आप खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। आप जब ध्यान से खाएंगे तो उस खाने का आप ज़्यादा स्वाद भी ले पाएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, आपका पेट कब भर गया पता भी चल जाएगा। ऐसे क्या होता है, हम खाते रहते और ज़्यादा खा जाते हैं, वो ओवर ईटिंग हो जाती है। जबकि कहा यही जाता है कि पेट भरने से पहले ही आपको रुक जाना चाहिए। हम बल्क आ जाती है, डकार आती है, हमें पता चल जाता है, एक सिग्नल आ जाता है कि हमारा पेट भर गया है, लेकिन फिर भी लोग खाते रहते हैं। और सुन्नत तरीका भी यही है कि पूरा बहुत ज़्यादा करके नहीं खाना चाहिए। हमारा डाइजेशन सिस्टम तभी सही रहता है जब हम सोच समझ के खाते हैं। और खाइए, अच्छा खाइए, ठीक है, पेट भर के खाना है, लेकिन क्या खाना है जिसमें कैलोरीज कम हो और न्यूट्रिशन की वैल्यू ज़्यादा हो। तो आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस जाड़ों में ये गलती हरगिज़ मत करिएगा कि आप जो है रज़ाई में बैठे हैं और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हर घंटे पे जा रहा है। ये सबसे बड़ी भूल होती है। टाइमिंग एक सेट करिए कि किस टाइम हमको खाना है। टाइम की बड़ी वैल्यू है। देखिए वक्त अपनी तेज़ रफ्तारी से जाता है और जा रहा है, वो चलता रहेगा। तो हमें एक एक पल की कीमत पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल लापरवाही ना करिए अपने जिस्म के साथ।
क्योंकि सबसे बड़ा साथी आपका जिस्म ही है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के खर्चे से भी बचेंगे। लोग कहते हैं न्यूट्रिशन महंगा है, हम कैसे ले नहीं सकते हैं, क्या है, कहाँ महंगा है भाई। वो आपको बिला वजह के खानों से रोकता है। आप बाहर की जो बेजा चीज़ें लेते हैं, घर में बहुत सारा रेस्टोरेंट का खाना आता है, क्या वो सस्ता होता है? जब हम अपने न्यूट्रिशन पे होते हैं तो हमारा माइंड कहता है कि ये सब चीज़ें गलत हैं, ये नहीं खाना है। फिर हम बाहर के खाने अवॉइड करने लगते हैं, ठीक है। तो वो पैसा तो बचता है ना, और फिर बहुत सारी मेडिसिन से भी हम बच जाते हैं। अगर हम बीमार नहीं होंगे, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर का भी खर्च बच जाता है। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो न्यूट्रिशन बिल्कुल महंगा नहीं है। और अगर हम ये फ्रेश लेते हैं तो ये फिर सिर्फ आपको 4 कैलोरीज में आपको एनर्जेटिक कर देता है। और अगर हम चाय और कॉफ़ी लेते हैं तो 150, 200, 250 कैलोरीज मेरे अंदर जाती है। फिर वो क्या होता है कि हमको कहीं ना कहीं मोटापा दे जाता है। एकदम से तो स्पाइक करता है कि हमें एनर्जी आती है, लेकिन फिर अगले घंटे 2 घंटे में मांगने लगता है मेरी बॉडी कि अभी फिर एक चाय हो जाए। कभी कभी बातों बातों में लोग बहुत सारी चाय पी जाते हैं। और कहीं अगर पार्टी वगैरह में गए या अपने दोस्तों के साथ सैर तफरी में खा रहे हैं तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाते हैं कि हम क्या खा गए, कितना खा गए, है ना। हंसते हंसते बहुत सारा खा जाते हैं। तो जब भी आप खाना खाइए पूरे माइंडफुल ईटिंग करिए, ध्यान से खाइए कि हम क्या खा रहे हैं। और जब ध्यान से खाएंगे तो खाने के जो एक आदाब बताए गए हैं ना, कि बैठ के खाना है, बिस्मिल्लाह करना है, सबसे पहले हाथ वाथ धोना है, ये सब तमाम चीज़ें कहाँ छूटी जा रही हैं। लोग बस हड़बड़ में खाते हैं, खा के निकल लेते हैं, है ना। उनको इतना नहीं होश रहता है कि बिज़ी लाइफ है। तो ऐसी बिज़ी लाइफ से क्या फ़ायदा कि जब आप सेहत ख़राब हो जाए और आप फिर कुछ काम करने के लायक न रहें। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी सेहत के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। और माइंडफुल ईटिंग आपकी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, और हमारी बॉडी में जो जा रहा है वो क्या है। तो इस तरह से जब आप खाएंगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करती हूँ और सबको अवेयर करती हूँ कि इन ठंड में आपकी सेहत ख़राब ना होने पाए। आप बहुत अच्छे से हेल्दी फूड खाइए, न्यूट्रिशन अपनी डाइट में शामिल करिए, और वर्कआउट, और जो अपने आप को एनर्जेटिक रखना है तो आपको वर्कआउट भी करना है, आपको जो है वॉक भी करना है। और अपने कमरे में ही कर लीजिए। अपने रूम, बहुत ज़्यादा ठंड है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप अपने रूम में करिए। अगर आपके पास कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है तो मेरे से बात करिए, मैं आपको अपनी कम्युनिटी की लिंक दूंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसको ज्वाइन करके हेल्दी रह सकते हैं। वहाँ बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड आपको नॉलेज मिलती है।